हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप भी एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और जब हम घर पे बनाते हैं तो उसके लिए तो आप जानते हो कि घर वाली मिठाई तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रिपब्लिक डे आ रहा है, तो इसके लिए मैंने घर पे ही मोतीचूर के लड्डू बनाए, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा आप घर पे ही मेरे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाओ। तो मैं इसके लिए मोतीचूर के लड्डू घर पे ही बना रही थी। इसी प्रकार आप भी मोतीचूर के लड्डू बना के बच्चों को खिला सकते हो रिपब्लिक डे पे, और घर पे ही अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया है, बारीक वाला जो बेसन आता है वो लिया है, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि जो ऑयल डालेंगे तो ऑयल से क्या होता है, ये जो बूंदी बनेगी वो कुरकुरी बनेगी और खाने में टेस्टी लगेगी। तो आप भी इस तरह से ही बनाना, क्योंकि इस तरह से बनाओगे तो बूंदी बहुत अच्छी बनेगी और चिपकेगी नहीं। तो आप इसी तरह से बूंदी बनाना। और इसमें हम क्या करेंगे, कलर डालेंगे। कलर के लिए हम आप है ना एक कलर से भी बना सकते हो, येलो कलर से। और मैंने इसमें क्या किया, दो कलर लिए, एक ग्रीन वाला और एक येलो कलर। आप दोनों से अलग अलग भी बना सकते हो, या फिर दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। मैंने दोनों बूंदी अलग अलग बनाई है, पर जब मैंने लड्डू बनाए थे तो मैंने दोनों को मिक्स करके ही बनाए थे। आप अलग अलग भी बना सकते हो और दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हो। अब हम इसका दोनों बैटर तैयार कर लेंगे, और अच्छे से बैटर तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, अगर लंग्स रहते हैं ना तो फिर अच्छे से बूंदी नहीं बनती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल बैटर सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल लंग्स नहीं रहने चाहिए इसमें, और अच्छे से बैटर होना चाहिए। इसका बैटर है ना पतला और ना गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बैटर होना चाहिए। इससे बूंदी तभी अच्छी बनेगी। अगर बैटर गाढ़ा होगा तब भी नहीं बनेगी, अगर बैटर पतला होगा तब भी नहीं बनेगी। तो इसका बैटर बिल्कुल एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब चाशनी बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ की आप एक कटोरी लेना, उसको भरकर चीनी लेना, और फिर इसको एक उसमें डालना और पानी डालना और इसको गर्म कर लेना। इसके लिए हम चाशनी पतली ही बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए तार वाली चाशनी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इसकी चाशनी पतली ही होती है। अब हम इसको बूंदी बनाने के लिए एक जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ के लिए क्या करेंगे, कोई भी आप पॉलीथीन ले सकते हो, या तो दूध वाली जो पॉलीथीन आती है उसको ले लो, अमूल वाली, और या फिर आप जो नमक वाली टाटा वाली थैली आती है उसको ले सकते हो। क्योंकि हमारे पास घर पे क्या है, जारा नहीं होता है बूंदी बनाने के लिए, तो हम इसी तरह से बूंदी बना सकते हैं और अच्छी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से जुगाड़ किया है, आप भी घर पे इसी तरह से जुगाड़ करके एक अच्छे से बूंदी तैयार कर सकते हो। और बूंदी के लिए आप ऑयल अच्छे से गर्म कर लो, और फिर हम इस पॉलीथीन की मदद से अच्छे से बूंदी बना सकते हैं। आपको दबाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही निकलती जाएगी, अगर आपका बैटर बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार है तो हम इसके लिए देखो आप बूंदी अच्छे से बन रही है। तो हम इसी तरह से अच्छे से बूंदी बनाते जाएंगे, और बिल्कुल दबाना नहीं है, नहीं तो फिर वो एक साथ ही निकल जाएगा बैटर, और बूंदी एक दूसरे के चिपक जाएगी। तो आप इसी तरह से धीरे धीरे बूंदी बनाना है, और इसी तरह से अच्छे से इसको चलाते जाना है। तो इस प्रकार से सारी बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी, और एक बहुत बढ़िया बूंदी निकलेगी। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी लिखें। और हम रिपब्लिक डे पे अच्छी सी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते और बच्चों को खिला सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने सारी बूंदी बनाकर तैयार कर ली है, ग्रीन वाली भी और येलो वाली भी। इस प्रकार से सारी बूंदी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है, एकदम से बिल्कुल गोल गोल। और इसी प्रकार आप भी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हो और मिठाई तैयार कर सकते हो। अब आप देख सकते हो मैंने सारी बूंदी एक ही कटोरे में मिक्स कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और अच्छे से इसको चाशनी में मिला के और एक अच्छा सा गाढ़ा सा वो बना लेंगे, और फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे।
अब आप देख सकते हैं उसके लड्डू अच्छे से बन गए हैं। इसी प्रकार से आपको बनाना है और एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और घर पे ही हम मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें और जय हिंद ज़रूर लिखें।